Hello, my dear students. Welcome back to your social science class as we were reading chapter number 14 of History, class 8, The Nationalist Movement. In our previous two videos, we read about Indian National Movement, formation of Indian National Congress, partition of Bengal, moderates and radicals, formation of Muslim League, Morley Minto reforms, Home Rule League, Lucknow Pact of 1916, arrival of Mahatma Gandhi on the Indian political scene, Montesquieu Chelmsford reforms, or Government of India Act of 1919. Rowlatt Act of 1919, Jallianwala Bagh massacre, and the non-corporation movement. We also read about Chori Chora, Peasants and Workers Movement, and Simon Commission. Now continue with our next topic, Lahore Session of 1929. In December 1929, the Congress session was held on the bank of River Ravi in Lahore, with Pandit Jawaharlal Nehru as the president. दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन रखा गया, मीटिंग रखी गई रावी रिवर के बैंक पर लाहौर में। तो उनके मीटिंग के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। द हिस्टोरिक रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। तो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड कर रहे थे, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंस, तो उस एक्ट को पास किया गया कांग्रेस की इस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एट दिस सेशन इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26, 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इस सेशन में यह डिसाइड किया गया कि जो इंडियंस हैं वो 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इंडिया में। एज पर द रिसोल्यूशन आफ्टर द लाहौर सेशन इन 1920, जनवरी 26 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। जैसा कि लाहौर सेशन में रिसोल्यूशन एक एक्ट पास किया गया था, जनवरी 26 को हर साल अब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। मतलब जब से लाहौर सेशन के बाद जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया गया कि वो अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उसके बाद से लेके इंडिपेंडेंस तक हर साल जनवरी 26 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 26, 1949, बट इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट and enforced it on January 26, 1950 in the memory of January 26, 1930. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान नवंबर 26, 1949 को पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था, परंतु उसे लागू नहीं किया गया, इन्फोर्स में नहीं लाया गया। तो जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ही अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो उसकी याद में जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंस देन वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तब से हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो लाहौर सेशन, लाहौर में 1929 को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में लोगों ने, मेंबर्स ने, कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक्ट पास किया।
लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट थे जो मीटिंग के, वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस सेशन में डिसाइड किया गया कि वो जनवरी 1930 को इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और तब से लेकर इंडिपेंडेंस होने तक, इंडिया के आज़ाद होने तक, जनवरी 26 को वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी और 1950 को उसी दिन की याद में लागू किया गया था, अप्लाई किया गया था, जबकि ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था पूरी तरह से। तो तब से 26 जनवरी मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया, लागू किया गया, तब से हमारी कंट्री में 26 जनवरी को एवरी ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से लेके 1934 तक चला था। मतलब ब्रिटिशर जो इंडियंस को आज्ञा देते थे, इंडिया के सिटीजन्स को जो ऑर्डर पास करते थे, इंडियंस उन ऑर्डर्स को नहीं मानते थे, ओबे नहीं करते थे, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन रखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा। साल्ट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी पर्सन। साल्ट हर पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली on salt production and passed a law banning manufacturing of salt by Indians so that the British could sell salt at high rates, and the salt made in Liverpool of England would not face any competition. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर, साल्ट के प्रोडक्शन पर अपना अधिकार कर रखा था। मोनोपोली होता है एक का अधिकार, मतलब वो ओनली अपना ही अधिकार समझते थे साल्ट मेकिंग पर। उन्होंने एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने इंडियंस के ऊपर बैन लगा दिया कि वो साल्ट नहीं बना सकते। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ब्रिटिश साल्ट को हाई रेट पे इंडिया में बेच सकें, और जो ब्रिटिशर्स की इंग्लैंड में इंडस्ट्री थी लिवरपूल में साल्ट मेकिंग की, उन्हें किसी भी कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। तो अपना अधिकार करने के लिए, एकाधिकार करने के लिए उन्होंने कानून बनाया और इंडिया में साल्ट मेकिंग पर बैन लगा दिया कि भारत के लोग नमक नहीं बना सकते, ताकि उनकी जो इंडस्ट्री है उसके कंपटीशन में कोई और ना आ सके। So on March 12, 1930, Mahatma Gandhi began his epic Dandi March from Sabarmati Ashram to Dandi. एपिक होता है सीरीज ऑफ एक्ट्स। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक एक यात्रा करनी शुरू की। दैट इज़ हाउ द मार्च केम टू बी नोन एज डांडी मार्च। इसी कारण से उस मार्च को डांडी मार्च कहा जाता है। ही वॉज अकम्पेन्ड बाय 78 सपोर्टर। उनकी कंपनी 78 सपोर्टर्स ने की, मतलब उनके साथ उनके 78 सपोर्टर थे, फॉलोवर थे। दे मेड साल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड ब्रोक द लॉ। उन्होंने सी वाटर से नमक बनाया और उस कानून को तोड़ दिया। साल्ट सत्याग्रह वाज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश एंड द सिविल डिसओबीडियंस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। साल्ट सत्याग्रह ब्रिटिशर्स के लिए एक ओपन चैलेंज था, और इस तरह से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो पूरी कंट्री में फैल गया। इट बिकेम द सेकेंड मास मूवमेंट as schools, colleges and courts were boycotted. Foreign goods were burnt, peasants refused to pay taxes and shops selling foreign goods were picketed. यह सेकंड मास मूवमेंट बन गया, दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन बन गया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद, क्योंकि इसके बाद जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोर्ट्स हैं, उन्हें रिफ्यूज़ किया गया, उनका बायकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स को जलाया गया, विदेशी सामान पर
आग लगा दी गई। पीजेंट्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया और वो शॉप्स जहाँ पे फॉरेन गुड्स मतलब विदेशी सामान बिकता था वहाँ पे धरने दिए गए। द मूवमेंट वाज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस मूवमेंट के लीडर अब्दुल गफ्फार खान थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। जो नॉर्थ वेस्ट के सामने वाले स्टेट थे, राज्य थे, वहाँ पे इनके जो लीडर हैं इस आंदोलन के अब्दुल गफ्फार खान थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। इसी कारण से उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस थे, स्टेट्स थे, वहाँ पे लीडरशिप की थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू रिप्रेस द मूवमेंट एंड रिजॉर्टेड टू वायलेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश की और उन्होंने वायलेंस का यूज किया, हिंसा का यूज किया। थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर्स वर अरेस्टेड अलोंग विद गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। हजारों प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर लिया गया, उनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देशभक्ति की भावना पूरी कंट्री में फैल गई। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन यूनाइटेड द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले लोगों में वन नेशन से, एक देश से बिलोंग करने की फीलिंग क्रिएट हुई, जिससे उनमें यूनिटी बढ़ी। In 1930 and 1931, the government called two round table conference. 1930 में और 1931 में गवर्नमेंट ने 2 मीटिंग बुलाई जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। मतलब ये जो मीटिंग है वो गोल टेबल के चारों तरफ बैठ के होती थी, तो उन्हें उन मीटिंग्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। बट दे डिड नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड गांधी जी रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वॉज लेटर विड्रॉन इन 1932। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को पावर्स देने से मना कर दिया, तो गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, जिसे बाद में 1934 में उन्होंने स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट वन इज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए और भी बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द रेडिकल माइंडेड इंडियंस वर अपसेट व्हेन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन। जो रेडिकल माइंड वाले इंडियंस थे वो उदास हो गए जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था। दे डिसाइडेड टू लूट द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम अ ट्रेन फॉर बाइंग वेपन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सरकारी खजाना लूटेंगे, गवर्नमेंट कैश लूटेंगे ट्रेन से, ताकि उससे वो वेपन्स मीन्स हथियार खरीद सके। तो हथियारों को खरीदने के लिए उन्होंने ट्रेन लूटने का फैसला लिया। मैनी ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड ट्राइड इन द काकोरी कंस्पिरेसी केस। उनमें से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें काकोरी कंस्पिरेसी केस के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। काकोरी कंस्पिरेसी केस, काकोरी प्लेस का नेम है, कॉन्स्पिरेसी होता है सीक्रेट, केस मीन्स प्लान। तो सीक्रेट प्लान के केस में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन was formed in कानपुर by राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला एटसेट्रा। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाएगी कानपुर में, किनके द्वारा बनाएगी? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, योगेंद्र शुक्ला एटसेट्रा के द्वारा
ये एसोसिएशन बनाएगी, ग्रुप बनाया गया। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज ए वेल नोन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ दिस ग्रुप। काकोरी की ट्रेन को की रॉबरी करने का जो कार्य था वो इसी बहादुर लोगों के ग्रुप का कार्य था, मतलब इसी ग्रुप के बहादुर लोगों का कार्य था। जुगंतर पार्टी started by Arvind Ghosh planned an armed revolt against the British during the First World War। जुगंतर पार्टी, जिस पार्टी को अरविंद घोष ने स्टार्ट किया था, उन्होंने प्लान किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे, मतलब हथियारों के साथ क्रांति करेंगे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। इन लाहौर भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु assignated police commissioner Sanders, who was responsible for Lala Lajpat Rai's death। लाहौर में 1928 में भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने मर्डर कर दिया। किसका? पुलिस कमिश्नर का, जिसका नाम सैंडर्स था, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर लाला लाजपत राय की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। A bomb was thrown in the Central Legislative Assembly by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बॉम्ब फेंका गया। इसके अलावा उनके साथ और भी कुछ मेंबर्स थे। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग टू डेथ इन 1931 इन लाहौर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई 1931 में लाहौर में। सम अदर रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर इंडिया हाउस। कुछ और रिवोल्यूशनरी ग्रुप भी थे, जिनमें थे इंडिया हाउस, जिसके लीडर मदन लाल ढींगड़ा थे। गदर पार्टी, ये लाला हरदयाल के द्वारा चलाई जाती थी। और बर्लिन पार्टी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये इनके लीडर थे। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ने भी इंडिया की इंडिपेंडेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी विड्रू फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉल के बाद, स्टॉप करने के बाद, गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से भी विदड्रा कर लिया, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन। उन्होंने हरिजन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब हरिजन कास्ट से बिलोंग करने वाले पीपल्स के स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए वर्क करना शुरू कर दिया। डू यू नो दलित्स एंड अदर डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर्म्ड एसोसिएशन टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स एंड ग्रीवियंसेस। दलित और जो दूसरे डिप्रेस्ड पीपल थे, अनहैप्पी पीपल थे, उन्होंने एसोसिएशंस बनाई कि वो अपनी डिमांड्स को और अपने दुखों को, ग्रीफ्स को गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सम मोर रिफॉर्म्स टू पैसिफाई इंडियंस। इस एक्ट ने कुछ और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए। द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड गवर्नर जनरल था। ही कंटिन्यू टू हैव द सुप्रीम पावर। उनके पास सुप्रीम पावर्स थी। द मेंबर ऑफ State of Federation had autonomy with respect to subject delegated to them। स्टेट फेडरेशन के जो मेंबर थे, उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट्स में उनकी ऑटोनॉमी थी, सेल्फ गवर्नमेंट थी, उनका एकाधिकार था। मतलब जिन विषयों के रिगार्डिंग उन्हें हेड बनाया गया था, मेंबर बनाया गया था, उन विषयों पर, उन टॉपिक्स पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था।
द सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और रेलवेज पर कंट्रोल रखती थी। डिफेंस होता है प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल अफेयर मीन्स अदर कंट्रीज से व्यापार करना या फिर उनसे कोई भी लेन देन करना। रेलवे तो जो भी इनकम के सोर्सेज थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। ए फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलग अलग फेडरल कोर्ट बनाया गया। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया अलोंग विद अदर पार्टीज एंड द प्रिंसली स्टेट। दूसरी पार्टीज और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। द ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वार टू सेटिस्फाई देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्बिशंस। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी इस सेकेंड वर्ल्ड वार में ड्रैग करने की कोशिश की। एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आंदोलन था वो पूरी स्पीड से चल गया। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन अंडर सर सैफर्ड क्रिप्स to enlist total cooperation of Indian National Congress during the Second World War, but the mission failed as demands for complete independence and self-government after the war were rejected. 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्रिप्स मिशन को भेजा, जिनके जो लीडर थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। उन्हें वर्क दिया गया कि वो लिस्ट बनाएं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके टोटल कोऑपरेशन को काउंट करने के लिए क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा गया। बट द मिशन फेल, परंतु यह मिशन फेल हो गया एज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वार वर रिजेक्टेड। क्योंकि जो इंडियंस हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए और सेल्फ गवर्नमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे, वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1932 में पास किया गया था। उसमें कुछ प्रपोजल दिए गए थे इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, परंतु इंडियंस उन प्रपोजल से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अब भी सुप्रीम पावर थी। तो जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे वो सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे, इंडियंस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले सब्जेक्ट होते थे। तो इस तरह से जो इंडियंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी 1939 में। ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी कि वो इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वार में धकेल दें, तो इंडियंस ने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा कि वो चेक करें कि इंडियंस की कितनी पार्टिसिपेशन है, कितनी कोऑपरेशन है सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो ये मिशन फेल हो गया, क्योंकि इंडियंस ने अपनी जो डिमांड रखी थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, वो रिजेक्ट कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा।